सोलापुर की सबसे बड़ी कब्रिस्तान बोल के गिना जाता है। यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं थी। गेट से पकड़ के लाइट हो या कुएं के आजू बाजू से जाली हो, अंदर के रास्ते हो या वजू खाना हो, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हमारे भाई हैं उनके सामने का जो वो साफ सफाई करके जो फर्शी किया गया है। एक सोशल वर्कर, बहन श्रीदेवी को लीडर कहना या नगर सेविका कहना अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक सोशल वर्कर कैसा रहना चाहिए, उसका बेमिसाल उन्होंने पूरे सोलापुर को, जिले को या तो महाराष्ट्र को दिखा दिया है। ऐसा ही जो काम आज तक किसी के हाथों से नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बहन श्रीदेवी फुलारी को आगे करके ये काम करवा लिया। तमाम मुसलमानों तरफ से मैं उनको कहता हूँ कि जब भी कोई यहाँ पे आते हैं लोग, वो आपको दुआ ही देके जाते हैं, और इस दुआ से आपके रास्ते में के जितने भी जो अड़चने हैं वो दूर होते जाएंगे और आप जो समाज से हटकर एक भाईचारा, एक संघ भारत जिसे कहते हैं, वो निर्माण करने की कोशिश आपने इस काम के ज़रिए किया है। मैं एक कहता हूँ कि तुम्हारे साथी, तुम्हारे पति जॉन फुलारी अन्ना, जिनकी हिम्मत दाद देने के लायक है, उन्होंने अपने को आपको आगे किया और ये बेमिसाल, ये जो खूबसूरती, ये लाइटिंग्स, ये जो खड़ा किया है, हकीकत में वाकई में एक मिसाल है। एक शानदार तौर पे जो कब्रिस्तान में जैसा भी हम एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, पानी नहीं है, वजू खाना नहीं है, सब बातों की कमजोरी थी, कमीपना महसूस होता था। उस कमी में पहने को आप दूर किया। हम सब मुस्लिम भाइयों से आपको शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसा ही काम आप आगे करते रहे। हम मुसलमान भाई बहन सब आपके साथ रहेंगे और आपको जो दान करना है, हमारी तरफ से जो देना है, वो इंशाल्लाह मत पीटी के द्वारा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इतना कहे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दूसरी तकरीब कारी चल रही है जो सामने दीवार पर उसको रिबन काट कर उसका भी आगाज किया जा रहा है। जिस तरह भी आपने नारे दिए आजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर एक चीज में जब होगा आप उसे इस्तेमाल करें। ये शान है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दादा इकडे
काजी सादवी निजामी साहब इनकी दिलपोशी करेंगे। आजचा हा कार्यक्रम आपण जो योगायोग घेतलेला आहे की हा आज आपल्या देशावर सगळे एकत्र आपण येऊन सनी देश स्वतंत्र झालेला होता आणि त्यामुळे आपण हा कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि मला सगळ्यांना माझ्या मुस्लिम बांधवांना आणि जे आमचे सोलापूर शहराचे सैरकाजे आहेत त्यांनी सुद्धा ह्या कार्यक्रमाला येऊन उपस्थित दाखवली आणि माझे सर्व नगरसेवक म्हणा आजी माजी नगरसेवक आणि माझे जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांनी सुद्धा कार्यक्रमाला आलेत। मी त्यांचे खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करते कारण की ज्यावेळेस आपण काम करताना नगरसेवकाला कुठला जात धर्म आपण बघत नसतो कारण नगरसेवक फक्त एक जनतेसाठी राहतो आणि तो जनतेची सेवा करायला बघतो आणि माझं कर्तव्य होतं की मला काही गोष्टी मी प्रभागामध्ये अनेक कामं भरपूर केलेले होते आणि ह्या भागामध्ये जेव्हा मला वार्ड नवीन आला होता त्यावेळेस मी अचानक विजिट आल्यानंतर इथं अनेक समस्या खूप मोठ्या आढळल्या होत्या। त्या पद्धतीने जेवढं माझ्या हातनं करायचं तेवढं मी काम केलेलं आहे आणि अनेक पद्धतीने आम्ही जे काम करत गेलो ते चांगल्या पद्धतीने जे त्रुट्या आढळल्या ह्या ठिकाणी जे पाण्याचा खूप मोठा प्रॉब्लेम होता वजूखाण्याचा जे मृत्यू लोक मैत वगैरे झाल्यानंतर आल्यानंतर त्यांना वजूखाना जो राहायला बघतो त्या ठिकाणी पाण्याची समस्या ते पाण्याचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केला आणि जे हिर होती त्या हिरीमध्ये ते आजूबाजूला अनेक लोकांचे मृत्यू झालेले होते त्या पद्धतीने आपण हिरीला वगैरे जाळी वगैरे बसून दिली चांगल्या पद्धतीचे आणि फेवर ब्लॉक म्हणा लाईटी म्हणा अनेक माध्यमातून जे सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम म्हणताना गेटचा होता ते गेटचा प्रॉब्लेम कुठलीही दुर्घटना घडायची आणि इथं सर्व रखवाले राहायचे त्या पद्धतीने कुठलाही धोका होऊ नये म्हणून सर आपण त्या पद्धतीने जो माझा निधी होता मी जास्तीत जास्त इथं वापरलेला आहे आणि ते चांगल्या पद्धतीने काम झालेले आहेत आणि तुम्ही लोकांनी जे माझं कौतुक केलं आहे मला खूप छान वाटायला बघते की मला अजून ह्याच्यामध्ये प्रेरणा यायला बघती काम करण्याची उत्सुकता वाढायला बघती कारण की तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद आमच्या पाठीशी राहू द्या आणि जे काही माझ्या हातनं चुकलेलं असेल सुद्धा तुम्ही मला सांगा मी करायला तयार आहे आणि ह्याच्या पुढं आपण अजूनही काही करायचं असेल तुम्ही सांगत जावा मी करायला तयार आहे आणि सर्वजण आल्याबद्दल मी खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करते। सलाम अलैकुम। गुजारिश करूंगा कि अपने मुख्तसर तौर पर ख्यालात का इजहार करें। जनाब ज़मीर भाई शेख। उपस्थित राहिलेले सर्व ज्येष्ठ नेते मंडळी आमचे शहर काजी आणि व्यासपीठावरील सर्व बांधव आणि उपस्थित बंधूंनो खरं म्हणजे आजचा हा जो दिवस आहे प्रजासत्ताक दिन या दिवशी मात्र आपण बघितलं की देशाची लोकशाही या दिवसापासून सुरू झाली आणि आज याच पवित्र दिनी श्रीदेवीताईंनी जी आमची बहीण आहे त्या एवढ्या चांगल्या प्रमाणे या ठिकाणी काम करून या सर्व कामाचा कधीही श्रेय न घेता त्यांनी काम केलं। खरं म्हणजे मी बोलणारच नव्हतो कारण काय एक मन है हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आजकाल काय मी काय बोललो तर अनेक लोकांना वाईट वाटतंय पण खरं जे आहे ते सांगतो की श्रीदेवीताईंनी काम केलं तर सोलापूर शहर जिल्हा नव्हे महाराष्ट्र नव्हे तर अख्ख्या देशातील मुस्लिम बांधव हे कधीच विसरणार नाही। ताई खरं म्हणजे हे कामं पूर्वी होणं अपेक्षित होते परंतु कोणत्या कारणासाठी झाले नाही याचा मात्र शोध घ्यावा लागणार आहे। पण खरोखरच ताई तुम्ही आमच्या मनात एवढं मोठं स्थान निर्माण केला आता ते स्थान आयुष्यभर आम्ही जिवंत असेपर्यंत कुणीच घेऊ शकणार नाही एवढं मोठं काम तुम्ही केलेलं आहे आणि हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई हे वाक्याला तुम्ही जागून या माध्यमातून तुम्ही एवढं मोठं काम केलं आणि तुम्ही तुमचं कर्तव्य जरी समजत असलं तर हे ताई ते तुमचं कर्तव्य नाही हे तुमचा उपकार आहे ते आयुष्यभर आम्ही फेडू शकणार नाही एवढंच मी सांगतो आणि मी माझी रजा घेतो। जय हिंद जय भारत। आज प्रभाग 15 में कब्रस्तान का सुशोभीकरण का काम जिनके शुभ हस्ते ये कार्यक्रम होने जा रहा है या हुआ है ऐसे हमारे मुफ्ती हमजद काजी अली साहब
मंच पर मौजूद सभी नेतागण, मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारी बहन श्री दीवताई ने जो काम किया हकीकत में तारीफ़ काबिल है, क्योंकि हमारे जमीर भाई ने बताया कि काम इसके पहले होना था, क्योंकि इसके पहले का ये प्रभाग मेरे पास था। तो इसके पीछे का जो हॉल है, वो हॉल बोलो, ये क्या बोलेंगे इसको, वजू खाने के ऊपर का ये ढांचा, ये पूरा मैंने किया है। मगर हमारी बहन ने मुझसे भी बढ़कर एक बहुत ही अच्छा, जैसा जमीर भाई ने बताया, बहुत ही एक मुसलमानों के लिए एक तारीफ़ काबिल है और न कभी कभी भूलने वाला ये काम हमारी ताई ने किया। मैं उनका भी, हमारे मुस्लिम समाज की ओर से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ऐसे ही काम करो, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। इतने कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब बेरिया साहब। जलसे के सदर हमारे शहर के शहर काजी अली जनाब अमजद अली साहब, डायस पे मौजूद सभी मौजूद हजरात, ख़ास तौर पे सभी जो मौलाना को यहाँ पे बुलाया गया है, मेरे दोस्त और इस शहर के साबिक मेयर अली जनाब आरिफ भाई, जिन्होंने ये सब काम आज किया है, जिसका लोकार्पण लोगों को जो आज वो ये काम सुपुर्द कर रहे हैं, ऐसे हमारी बहन श्रीदेवी फुलारे, उनके मिस्टर जॉन फुलारे, सभी मौजूद डायस पर बैठे हुए हजरात, सामने बैठे हुए मौजूद भाइयों, साथियों और बुजुर्गों, हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी एक बहन जो है यहाँ पे कारपोरेशन में चुन के आके, जिनके वार्ड में ये कब्रिस्तान आता है, उन्होंने ध्यान देकर अपना भांडवली काम का 2-3 साल का बजट जो है यहाँ पर देकर करीबन 85 लाख रुपए खर्च करके ये जो सुख सुविधा देने का काम उन्होंने किया है, ये तारीफ़ काबिल है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने न मज़हब देखा। ऐसे तो महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग कई समाज मंदिर को, कई मंदिरों को, कई दरगाह को हम लोग मदद करते आए हैं, भांडवली निधि से या महसूली निधि से, लेकिन उन्होंने खुद एक वार्ड की नगर सेविका बोलकर बहुत ध्यान दिया। जो जो चीज़ों की यहाँ कमी थी, वो कमी को पूरा करने का उन्होंने यहाँ पे काम किया है। हमारे हाथ से भी छोटा मोटा काम अल्लाह मियाँ ने लिया। जब हम मेयर थे, यहाँ के सारे जो रास्ते थे, छोटे मोटे रास्ते यहाँ अंदर के इंटरनल लाइट सोडियम में ऊपर जब नए निकले हुए थे, यहाँ पे बोर मार के पानी का इंतज़ाम करने का काम। लेकिन इतना बड़ा काम मैं समझता हूँ कि सोलापुर की तारीख में महानगर पालिका से आज तक नहीं। और ताई ने और जान हमारे दोस्त ने बहुत ध्यान दिया ये काम करने। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मालूम है, जहाँ यहाँ आखिरत के लिए सबको यहाँ पे मरने के बाद आना है। यहाँ आने के बाद जो जो तकलीफ़ात थे, इसको उन्होंने एक वार्ड की नगर सेविका, एक दक्ष नगर सेविका कैसे रहती है कि अपने वार्ड में जो जो चीज़ें, जो हाई स्कूल है, स्कूल है, कब्रिस्तान है, या और शमशान भूमि है, या और कुछ भी है, उसकी वहाँ पे सुविधा देने का काम, वहाँ की तकलीफ़ात को दूर करने का काम, पानी की किल्लत को दूर करने का काम, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन डालने का काम, ये सारा नगर सेवक का काम होता है। और नगर सेवक देख के वहाँ पे अपने अपने वार्ड में करते हैं। मैं समझता हूँ, ताई को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया है। और इसका जो हम बोलते हैं कि सवाब जो है आपको ज़रूर इसमें जो है अल्लाह ताला देने वाला है। आप कारपोरेशन में भी जो है जिस ढंग से काम करती हैं, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बहुत धड़ाड़ी से जो है काम करती है वहाँ पे कारपोरेशन में। एक महिला रहकर भी जो है एक अपोजिशन के लीडर की तरह वहाँ पे भी झगड़ा करती है पैसों के लिए, अपने वार्ड के लिए। तो ये एक उनकी खूबी है कि सबको लेके चल के सब वहाँ पे झगड़ा करके अपने वार्ड की तरक्की, अपने लोगों की तरक्की, गरीबों के लिए काम करने का
एक बेड़ा उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने ये 5 साल में बहुत अच्छी तरह से काम किया है। मैंने उनको नज़दीक से देखा है महानगर पालिका में। कभी कभी उनको जब कोई अड़चन आती है तो वो मुझसे भी चर्चा करती हैं कि साहब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भाषण करना है, यहाँ पे मुझे तकरीर करना है, मुझे ज़रा थोड़ा सा समझाइए। तो इस तरह से बहुत अच्छा काम उन्होंने 5 साल में किया है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए जो आज उन्होंने ये नुमाया काम किया है, इस काम के लिए मैं अपनी जानिब से, आप सबकी जानिब से उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मैं अपनी जगह लेता हूँ। अलहाज फारूक भाई शाबदी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। मोदी कब्रिस्तान में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके मौके पर शहर काजी साहब और स्टेज पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, हर पार्टी के सीनियर लीडर्स माशाअल्लाह, और तमाम उलेमा इकराम और बिलखुसूस हमारी महानगर पालिका की महापौर मैडम और मेरे सामने बैठे हुए तमाम भाइयों। अब जैसे सब लोग अपनी अपनी तकरीर में बता रहे थे कि ये अभी बेरिया साहब ने भी बताया माशाअल्लाह कि हमारी बहन श्रीदेवी फुलारी मैडम ने ये जो काम किया है, ये वाकई में तारीखी काम को अंजाम दिए इन्होंने। ज़मीर भाई ने बताया कि मैडम ने मुस्लिम समाज के ऊपर एक उपकार किए हैं जिसको हमारा समाज भूलेगा नहीं। फुलारी मैडम ने बोले कि हमारा समाज कौतुक कर रहा है आपका। ये सब चीज़ें सही है, लेकिन हमारा समाज आपको इसका इनाम देगा इंशाअल्लाह। ये जो आपने काम को अंजाम दिए मैडम, ये नाम यहाँ से मिटने नहीं देंगे आने वाले टाइम में भी इंशाअल्लाह। ये हमारे मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी रहेगी कि आने वाले वक्त में आपको फिर से हम लोग, हमारे समाज के ही नहीं, हर समाज के जितने भी रुके हुए काम हैं, वो काम आपके हाथों से हम लोग देना चाहते हैं। उसके लिए मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में फारूक शाब्दी आपका प्रचार करने के लिए आएगा इंशाअल्लाह। फिर से मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। आपने ये जो काम को अंजाम दिए हैं, और भी बहुत सारे काम दिख रहे हैं मैडम, यहाँ से गाड़ियाँ दिख रही है, बाउंड्री वॉल भी बना के दिए तो बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। तब ये आने वाले इलेक्शन में जब आप जीत के आएंगे तो इस काम को भी अंजाम दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कब्रिस्तान में वक्त देकर इन तमाम कामों को यहाँ तक पहुँचाने की और यहाँ तक लाने की कोशिश की जॉन अन्ना फुलारी साहब को मैं अपने इन अशार के साथ दावत दूंगा। अपने हौसलों की मंजिलों की उड़ान देखिए, अपने हौसलों से मंजिलों की उड़ान देखिए, मैंने जीने का तरीका गुर्बत से सीखा है। आज यहाँ पे जिनके शुभ आस्थे होने जा गए सोए, वो हमारे सोलापुर शहर के शहर काजी और जो महानगर पालिका में महापौर है हमारे ताई श्री कांचना महलम ताई, और यहाँ के सभी धर्मगुरु और सभी लोग यहाँ पे आए से उनके लिए मैं हमारे फुलारे प्यारे फैमिली की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो कभी थोड़ा हिंदी होता है, थोड़ा मराठी होता है, ज़रा सुन चले। आज जो फुलारे मैडम ने जो काम किया है, तो ऐसे काम करते हुए हम हमेशा याद रखें कि मुस्लिम कब्रिस्तान अपने को काम करना है, इसके साथ साथ जितने अपने वार्ड में कब्रिस्तान है उसको भी हम डेवलप किए। चाहे क्रिश्चियन कब्रिस्तान हो या मुस्लिम हो या मोदी कब्रिस्तान, मेरा वार्ड भी नहीं था, वहाँ के ही लोग बोले कि आप इतने कब्रिस्तान करते हैं, हमारा क्यों नहीं करते। तो वहाँ पे भी हम जाके, हमारा वार्ड नहीं था, वहाँ पे भी 10 लाख का यहाँ पे काम किया, जो बैठने के लिए नहीं था। तो हम जात पात नहीं देखे। और अगली एक बात मैं बोल सकता हूँ कि हालांकि सभी के दिल में अलग इरादा हुआ है हमारे दोनों के नाम से, क्यों यहाँ मुस्लिम समाज के क्यों काम कर रहे हैं, तो इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। तो जब स्मार्ट सिटी में हमारा काम हुआ, मैडम ने 2014 में जो काम पकड़े थे हमारे वार्ड के, हरीफ भाई भी थे,
हमारे बेरिया साहब भी थे, तभी जो मंजूर होने के काम तभी हम लोग यहाँ पे वो पूरा काम हमारे हीरे का किए। तो रहा बचा हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा करने को गया, तो पैसे मेरे पास थे तो परत महापालिका को नहीं जाना मैडम को, उसके लिए हम बोले थे। तो एक काम करते हुए हम एक काम करते हुए तो इसके पीछे एक मसला है। तो एक कब्रिस्तान की 100 साल से मेरी एक अच्छा नाल है। कैसा मतलब बोले तो मेरी माँ की पैदाइश क्रिश्चियन कब्रिस्तान में, तो हमारी परिस्थिति आज मैं बहुत नाम से कमाऊँ जवान बोल के और यह बहुत अच्छा है, तो हमको खाने को नहीं मिलता था। जब भी मैं मोता खड्डे मारता था हमारे माँ के साथ, वहाँ पे मारने के बाद यहाँ पे भी आता था, तो यहाँ पे कब्रिस्तान में मैं खड्डे मारने के बाद मिट्टी काटता था, तभी मेरे को 1 रुपया 1.5 रुपया मिलता था। तो ऐसे करते करते पेट के लिए सभी लोग जो भाई लोग हैं, जब भी उनके घर में दुख होता है तो मोता लेके आते, उनके आंखों में आंसू रहता था। तो हमारे आंखों में बहुत से अच्छा दिन आया हमको। आज हमको एक मोता को खड्डा मारने के लिए पैसा मिला, हमारा पेट भरता है आज बोल के हम खुश होते थे। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम काम करते थे, जब भी हमारे एकदम परिस्थिति बिगड़ थी हमारी, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि भीख मांग के खाए जैसे हमारी हालत थी। ऐसे करते करते जब भी हम, मतलब मेरा दोस्त है पीछे जब्बार, वो इधर का रखवालदार है, हमारे उनके बाप दादा से है। तो मैं जब हम पेट के लिए भूखे थे तभी तो हम सोचते थे कि जब बड़ी रात रहने के बाद और जो रमजान के महीने में जब तुम लोग जब नमाज पढ़ के पहले इसको पवित्र मानते, तभी हम लोग, मैं खुद, ये जितने आज जो बाहर बैठते हैं तुम्हारे फकीर लोग, उनके साथ मैं बैठ के मामूज खैरात दो बोल के मैं मंगाऊँ, तो मुझे तब 4 आटे मिलते थे, पेट भरता था, माँ को देता था। जब भी काम ने छोटे थे हम, मेरा उम्र बहुत छोटा था 7-8 साल का, तो ये आज मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं कि हमारे जितने मुशरफ कंपनी है यहाँ पे जो रखवालदार हैं, वो सभी मेरे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मालूम है मैं कौन हूँ। जॉन फुलर बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत मंग के खा के, भीख मंग के खा के या काम करके मेहनत करके मैंने ये किया है। तो किसी के दिल में कुछ आ रहा है तो हमारे मैडम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमारे मैडम के दिल में ऐसा लगता है कि क्या तो कर रहे हैं, तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम 10 साल में बहुत कुछ अच्छा काम किए। और दूसरी बात बोले तो ये कब्रिस्तान हमको इसके 1-5 साल में ये कब्रिस्तान हमारे हाथों में आए। तो आरिफ भाई भी जो काम किए हम उसको बोलते, आरिफ भाई भी हमारे को मार्गदर्शन दिए, मैडम को अभी बोले जैसा हमको बेरिया साहब भी किए। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ काम करने का था, हम काम किए। और तुम सिर्फ इतना, राजकारण आता है जाता है, जब भी कोई आदमी आता है ये करने के बाद सभी को मैं क्यों एक सलाह देना चाहता हूँ कि बाबा अपन जब नगर सेवक होने के बाद एक क्या करना चाहिए, लोगों की क्या तकलीफ है वो देखना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो बिगाड़ी काम करते करते मिस्त्री काम हो गया, थोड़ा मालूमात गिर गया, ये जितना जो किया है, जो ये डिज़ाइन जो बनाया ये मैंने बनाया, ये जो रोड बनाया एक रास्ता मैंने बनाया। सिर्फ मेरा जो महापालिका इंजीनियर था शांताराम अवताड़े बोल के, उसने, साहब तुमको मालूम है साहब तुम बचपन से किए, उनको भी मालूम था। मैं बोला साहब तुम सिर्फ सही करो, मैं जो लगता है मुझे मालूम है यहाँ के लोगों के लिए क्या ज़रूरत है वो मैंने पूरा किया है। तो इसलिए आज मेरे को कहना इतना चाहिए कि मैं आज हम दोनों, हमारे दोनों फैमिली और हमारे बच्चे, अल्लाह ताला से आप दुआ करो कि हम अच्छे काम करने के लिए यहाँ पे आए थे। आज 2 साल का जो मसला था वो हमारे आज से हो गया। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं और तुम हमेशा हमारे नमाज में दुआ करो, हम जो भी रंजे जो अच्छा हमारे आज से काम होना, यही हम बात करते। धन्यवाद। चीज़ को पूरा करने का ख्वाब पहले देखा तो आज उसको पूरा कर दिया। बहरे कैफ मैं बिला ताखिर जो है इस बज़्म की जो रौनक है मुफ्ती सैयद अमजद अली काजी निज़ामी साहब को इन अशार के साथ जो एकता के ऊपर है,
इससे मैं उनको दावत दूं। मेरा भी वक्त जनाब हज़रत काजी साहब को दूं कि वही खुलकर इस पर बात करें, लेकिन मैं पूरे सभी लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से ताई को मुबारकबादी देता हूं। और फ़र्ज़ भी बनता है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये जो कब्रिस्तान है या जो भी पब्लिक की जगह हैं उसमें ख़ूबसूरती होना चाहिए, ये भी हमारे दीन का तकाज़ा है और बेहतर से बेहतर होना चाहिए। एक जगह गुजरात में एक कब्रिस्तान के गेट पे मैं देखा लिखा हुआ था कि मंजिल तो यही थी, उम्र गुज़र गई आते आते। तो हमारी आखिरी मंजिल तो यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि इससे दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। तो मैं सिर्फ़ मुबारकबादी देता हूँ ताई को, हम सब की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और बड़ों ने मुझे ख़ास तौर से ये दिया, इज़्ज़त दी, उसके लिए भी शुक्रिया अदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा महापौर मैडम, फुलारी ताई, जॉन अन्ना और नहायत काबिल सद एहतराम दीनी व सियासी रहनुमा और यहाँ कसीर तादाद में जमा होने वाले सभी हाज़रीन व नाज़रीन, आप सभी को मैं यौम जमहूरिया की, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन जो जॉन अन्ना ने और फुलारी मैडम ने मिलकर यहाँ का जो काम हुआ है उस काम के इफ्तिताह और लोगों को इनकी खिदमात का मुजाहरा करने के लिए मुंतखब किया गया है। ये एक मैसेज है, एक पैगाम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर एक पैगाम, एक मैसेज दिया जाए, जो मैं आखिर में वो बात कहकर अपनी बात को समेटूंगा। सबसे पहले तो मैं दोनों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छे तरीक़े से और बड़ा दिल लगाकर, देखें काम करने में फ़र्क होता है। काम ज़िम्मेदारी के साथ और मुकम्मल दिलचस्पी के साथ करना और बस एक मजबूरी है, करना है इसलिए करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो एक काम जब अपने ज़िम्मे उठाया जाता है तो पूरी लगन, दिलचस्पी और शौक़ के साथ और पूरे लगाव के साथ किस तरह किया जाता है, वो हमारे फुलारे मैडम ने और जॉन अन्ना ने आज करके दिखाया है। मैं खुद इन तमाम कामों का आईनी शाहिद हूँ। गालिबन जो यहाँ पर पोस्टर में तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में उन कामों की झलकियाँ मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डोमिनोज से, वहाँ बिल्डिंग से लेकर जो यहाँ तक आने वाला रास्ता था, वो रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन ताई ने मिलकर, अन्ना ने मिलकर वो रास्ता खुलवाया, बनवाया अपनी मुकम्मल कोशिशों के साथ। और आप वहाँ से आएँ और देखें कि रास्ता कैसा बनाया गया है। आप जब अंदर आएँ तो आपको यहाँ पर आने के बाद कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। कभी रोज़ाना का जो मामूल है, कभी सौों की तादाद में, कभी हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और कसरत के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आया करते हैं। तो यकीनन यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ज़रूरत थी और हाजत थी। वज़ूखानों का अहतमाम बड़े अच्छे से किया गया, यहाँ फर्शियाँ बिछाई गई, आने वाले लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग आएंगे, धूप है, गर्मी है, उन्हें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर सामने देखा होगा कि RO फिल्टर मशीन लगाई गई है, ताकि कोई भी आए, धूप में आए, परेशानी में आए, किसी भी हालत में आए, तो उसे उसकी ज़रूरत की जो जो चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का यहाँ अहतमाम किया गया। और जो बुलंद दरवाज़ा और गेट बनाया गया है, माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बनाया गया है। और जब बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बनाना चाहिए, बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बनाना चाहिए। और पूरे दिलचस्पी के साथ जब बनाया जाता है तो आप यकीन जाने अन्ना
आपको सिर्फ तारीफ नहीं, सबकी दुआएं भी मिलती हैं। और एक शख्स आपको नहीं दिखेगा यहाँ स्टेज पर और बैठे हुए लोगों में कि जो यहाँ के हालात को देखकर, जो पिछले के हालात थे, रोड हो, लाइट का मामला हो, बाकी में भी काम किए गए हैं, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज से काम किए गए। कोई भी अगर जाएगा तो देखेगा कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। और यही तो आज हमें ज़रूरत है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा, आज इसी की तो ज़रूरत है। आज आवाम क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है? मज़हब, धर्म, जात पात के नाम पर हम सियासत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आवाम का काम हो, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। आज लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवाम, जनता उस चीज़ का तकाजा करती है। और यहाँ लोगों को, हज़ारों की तादाद में आने वाले लोगों को जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत का ख्याल करते हुए यहाँ पर काम किया गया है। आप देखें, ये जो हमारा मुल्क है, जो अमन और सलामती का और हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता का गहवारा है, ये ऐसे ही दस्तूर मुकम्मल नहीं हुआ, ऐसे ही दस्तूर नहीं बना। इसके पीछे एक मुसलसल एक सिलसिला चला आ रहा है, सूफियों का, संतों का, मजहबी रहनुमाओं का। इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मुल्क है अपनी एक तारीख रखता है। हमारा वतन अजीज़ ये भारत अपना एक इतिहास रखता है। यहाँ पर हमेशा से हिंदू मुस्लिम एक होकर रहे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई मिलकर रहे, एक होकर रहे। क्या हमारे सामने ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा हिंद, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की क्या सीरत और उसवा नहीं है? क्या वो अपनी बारगाह में, खानका में जब लोग आते तो वो ये नहीं देखते कि कोई टोपी पहनकर आया है या टीका लगाकर आया है? कोई ये नहीं देखते कि वो भगवे रंग में आया है या हरे रंग में आया है। वो देखते कि भाई मेरे पास एक अल्लाह का बंदा और एक इंसान आया है, और आपका काम उसकी तरबियत करना, उसे अच्छी तालीम देना, उसे समझाना और सिखाना होता। कभी आप धर्म नहीं देखते, कभी आप मजहब नहीं देखते, बल्कि आप हर एक के साथ बहैसियत इंसान उसका एहतराम करते। और यही विरासत और यही अमानत ख्वाजा हिंद से लेकर, सूफी संतों से लेकर, औलिया कामिलीन से लेकर, यही मुसलसल गंगा जमनी तहजीब का तसलसल और सिलसिला चलता आया। तभी जाकर ये आईन, ये दस्तूर बना है कि जो हर एक धर्म के मानने वाले का न सिर्फ हक महफूज करता है, बल्कि उसके तमाम हुकूक भी उसे अदा करता है, उसके हुकूक की हिफाजत भी करता है, और इस मुल्क को अटूट और मजबूत भी करता है। ये जो दस्तूर बना है हर एक धर्म के मानने वालों को लेकर, इस दस्तूर का, इस संविधान का कोई मजहब, कोई रंग, कोई कलर नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। तो ये जो सबके लिए है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये इस मुल्क के हवा पानी में, इस मिट्टी में मौजूद है कि कभी किसी ने किसी का धर्म और जात देखकर एक दूसरे की मदद नहीं की। और यही इस दस्तूर का तकाजा है, इस आईन का तकाजा है, इस संविधान का तकाजा है कि आज हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरतों को पूरा किया जाए। मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, बल्कि इंसानियत के नाम पर और संविधान पर जो कसम उठाई गई है, उस कसम का पास व लिहाज करने के लिए काम किया जाए। और उसी काम का मुजाहिरा और नमूना हमारे सामने फुलारे मैडम ने और जान अन्ना ने पेश किया। आपने ये नहीं देखा कि भाई ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिख का है, ईसाई का है। यहाँ आने वाले हजारों की तादाद में, रोजाना सौों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई हिंदू है या मुसलमान है। उन्होंने कहा मुझे इसका काम करना है। और अन्ना ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने एक काम के लिए यहाँ पर शुरुआत की। ऐसे नहीं हुआ कि पूरे प्लान के साथ एक साथ पूरा काम किया, वो बोलते बोलते शायद छोड़ गए। उन्होंने खुद बताया कि पहले एक काम उन्होंने किया, फिर काम करने के बाद, अब देखिए दिलचस्पी और लगन किसे कहते हैं। इंसान जब किसी काम करने को ठान लेता है और नियत करता है, तो जो रास्ते बनाने वाली ज़ात है वो अल्लाह की जो है हुआ करती है। और अल्लाह ने रास्ता बनाया। आपने एक काम का बेड़ा उठाया, वो काम को पूरा किया, आपने खड़े होकर देखा भाई यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर इसके लिए उन्होंने कोशिश की, फिर वो काम जब पूरा कर लिया, फिर दूसरा तीसरा काम उन्होंने देखा, कहा ये काम की भी ज़रूरत है, चलो ये भी करते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने 86-87 लाख की निधि लेकर आए और काम किया है। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूं
कि जब नीयत साफ होती है, इंसान का दिल सच्चा होता है और काम करने की लगन होती है, और इंसान रंग, नस्ल, जात, पात, धर्म देखकर नहीं, इंसान को देखकर काम करता है, तो रास्ते अल्लाह बनाता है। और रास्ते बने, असबाब तैयार हुए, और ऐसे कठिन वक्त में कि बेचारे हमारे जितने नगर सेवक हैं सभी निधि न मिलने की वजह से परेशान हुए। कितने नगर सेवक परेशान हुए क्योंकि निधि नहीं। लेकिन ऐसे कठिन वक्त में जो स्मार्ट सिटी की निधि थी, ताई ने बड़ी हिम्मत के साथ लड़ झगड़ कर आपने ये निधि लेकर आए। और ताई बोलती कम है क्योंकि उनका काम बोलता है, वो बोलती कम है, वो स्टेज पर आई, उन्होंने बोला कम, लेकिन जो करके दिखाया है वो हमें उसकी जरूरत है। हमें बोलने वाले नहीं, काम करने वाले लोगों की जरूरत है। आज कुछ लोग हैं बड़े पैमाने पर, मैं इशारतन अर्ज करना चाहूँ, बोलते बड़े अच्छे हैं, है ना, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जिनका काम बोलता है वो नहीं बोलते। तो आपने आज के दिन पर इसके इफ्तिताह और आगाज का जो दिन मुकर्रर किया, मकसद यही था कि ये मुल्क दस्तूर और आईन से चलेगा और हर एक धर्म का आदर करना, हर एक रिलीजियस पर्सनैलिटी का एहतराम करना, और एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना, उसके मजहबी जज्बात का एहतराम करना, और किसी का धर्म, रंग, नस्ल, जात पात न देखते हुए सबको बराबर और एक जैसा समझकर काम करना, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा फ़र्ज़ है। इस मैसेज को कन्वे करने के लिए, इस मैसेज को आपके सामने डिलीवर करने के लिए आज के दिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और यकीनन हम शुक्रगुजार हैं और अल्लाह की बारगाह में भी दुआ गो हैं कि इतना अच्छा आपने काम किया है। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, आपको आबाद और सलामत रखे, और ऐसे ही आपको आगे भी काम करते रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जिस तरह आपके कामों में जो राहें ऊपर वाले ने हमवार की हैं और आपको असबाब दिए हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हर अच्छा काम करने वाले के साथ रहती है। आपने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ आप सभी का। और आप भी बड़ी कसीर तादाद में आए, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुना। आपकी समातों का जो है शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले शहर काजी साहेब, तसेच सर्व गुरु आणि या भागातील नगरसेविका श्रीदेवीताई फुलारे, आमचे ज्येष्ठ नगरसेवक बेरिया साहेब, तसेच आरिफबाई, तसेच सर्व व्यासपीठावरील पदाधिकारी, उपस्थित सर्व बंधू आणि बहिणींनो, आज या ठिकाणी फुलारे ताई यांच्या निधीतून या भागामध्ये, या स्मशानभूमीमध्ये मूलभूत सुविधा या सुधारणा या ठिकाणी केलेल्या आहे। त्यांनी एक चांगलं काम वाढत करत असताना स्मशानभूमीसुद्धा त्यांनी एक चांगलं काम केलेलं आहे। आणि आपल्या प्रभागामध्ये जे काही गोरगरिबांचा ते समक्ष जाऊन त्या ठिकाणी चांगलं काम करतात। महापालिकेचं असू द्या, कुठेही त्यांनी एक ठरवलं की एक काम करूनच दाखवतात, असं एक चांगलं काम करणाऱ्या नगरसेविका या ठिकाणी आपल्याला भेटलेला आहे। आणि स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रभाग असल्यामुळे एक चांगलं सुधारणा या ठिकाणी झालेला आहे। आणि कोरोनाच्या काळामध्ये या जे मयत झालेले आहेत त्यांच्यासाठी आपलं अडचण असताना आपण स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून 14 स्मशानभूमीला मोठ्या प्रमाणात निधी दिलेले होते। कुठलं समाज वगैरे काही बघितले नव्हते, सर्व समाजाला 22 कोट आपण मंजूर केलेलं आहे। सर्व स्मशानभूमी एक चांगला सुधारणा या ठिकाणी होत आहे। तसेच फुलारे ते एक चांगलं काम करणारा नगरसेविका म्हणून या भागात त्यांचं कार्यरत आहे आणि असंच चांगलं काम करण्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि माझा 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका
सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले आसियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका जाकनी के वक्त आना चेहरे अनवर दिखाना कलमे तैयब पढ़ाना हमको ईमान पर